बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 23rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास आईपीसी क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और साथ ही साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि बेसिकली इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। अगर हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करें तो वो बेसिकली कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस या डिपेंडेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मिलती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और डिफरेंट स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स भी देखेंगे कि हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह डन होती है। आई होप आपने पिछले मेरे लेक्चर्स देखे होंगे और आप उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। 99% जो स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स मूव। अगर हम बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, तो जैसा कि आपको पता है प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम में बी ईदर इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस के। अब हमें जैसा कि पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस कंकरेंटली सिमुटेनियसली एक ही टाइम पे रन हो रहे होते हैं। उसमें से प्रोसेस जो रन हो रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी प्रोसेस हो सकती हैं और कोऑपरेटिंग प्रोसेस भी हो सकते हैं, जिसको आप डिपेंडेंट प्रोसेस कह सकते हैं। राइट, अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कौन से होते हैं और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दे कैन नॉट affect or be affected by the other process executing in the system। मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बाकी प्रोसेस जो रन हो रहे होते हैं उससे इफ़ेक्ट नहीं होते। मतलब सोलोली रन हो रहे होते हैं, दूसरे प्रोसेसेस को ना तो डिस्टर्ब करते हैं और ना खुद उससे इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। ऑन द अदर साइड, इफ़ वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, they can affect or be affected by the other process executing in the system। मतलब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस या डिपेंडेंट प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे जो प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं उससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। मतलब ये कि एक हमारे पास एक कोऑपरेटिंग प्रोसेस हो सकता है कि वो दरमियान में अपनी एग्जीक्यूशन को छोड़ दे और अगर कोई और प्रोसेस को कोई इनपुट चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे शेयर करे। मतलब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो मिलजुल के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या हमारे प्रोसेसेस को टास्क को अकम्प्लिश कर रहे होते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को हम कह सकते हैं कि वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। राइट, तो जैसा कि लिखा हुआ है, एनी प्रोसेस दैट शेयर डेटा विद अदर प्रोसेसेस इज अ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। मतलब एक प्रोसेस अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहा है, अगर जब वो डेटा को कंपाइल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर किसी और प्रोसेस को रिक्वायर्ड है तो वो अपने डेटा को शेयर कर ले। तो ऐसे प्रोसेसेस जो शेयर्ड प्रोसेसेस होते हैं या शेयर्ड डेटा को शेयर कर रहे होते हैं उसको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हम कहते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग एन इन्वायरमेंट दैट अलाउ प्रोसेस कोऑपरेशन। के कोऑपरेशन प्रोसेस की कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम प्रोसेस कोऑपरेशन अलाउ करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। देयर आर 4 रीजन विच वी डिस्कस इन टूडे लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की वजह से ही शेयर हो रही है। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की वजह से ही ये पॉसिबल होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस और अपने जो टास्क हैं वो कंकरेंटली रन कर लें। मतलब ये कि पैरेलली जो है मल्टीपल प्रोसेसेस अपने आप को एग्जीक्यूट कर लें जब उनको डेटा की ज़रूरत हो या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो। बेसिकली जो आपके पास पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है या मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है,
तो वो भी हमारे पास ये कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की वजह से आता है। इसलिए कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दूसरा जो प्रोसेस है कंप्यूटेशनल स्पीड अप, कि हमारे पास कंप्यूटेशन स्पीड अप होती है जब हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहे होते हैं। दैट मीन कि अगर हमारे पास प्रोसेस कोऑपरेशन है, मतलब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो देन हमारे पास जो कंप्यूटेशन स्पीड अप होगी, क्योंकि पैरेललिज्म को प्रमोट किया जाएगा, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस कंकरेंटली रन हो सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कंप्यूटेशन स्पीड अप होती है ड्यू टू हमारे पास कोऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के, कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन्वायरमेंट के साथ हमारे पास कंप्यूटेशन स्पीड अप भी होती है। उसके बाद मॉडुलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। मॉडुलैरिटी मींस कि हमारे पास हम डिफरेंट टास्क को मल्टीपल मॉड्यूल्स में, चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको सम अप कर लेते हैं, जो कि डेफिनेटली हमारे पास अगेन द सेम पैरेललिज्म, कंप्यूटेशन स्पीड अप, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रमोट करता है। एंड एट द एंड हमारे पास कन्वीनियंस है, विच इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर जो प्रोसेस कोऑपरेशन है। बेसिकली दिस इज़ द 4 रीज़न फॉर प्रोसेस कोऑपरेशन इन्वायरमेंट, या जो भी हम डिपेंडेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस रिक्वायर्ड एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। हमारे पास जो प्रोसेस मतलब कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं या डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, या ऐसे प्रोसेस जो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो उनको बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। एक हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि प्रोसेसेस आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर ले, तो उसको इंटर प्रोसेस इंटर का मतलब कि वो इंटरनली आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सो दैट्स वे इट इज़ कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, के प्रोसेसेस आपस में इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस रिक्वायर एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट विच अलाउ देम टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देर आर 2 फंडामेंटल मॉडल of inter-process communication, means that we have 2 model for inter-process communication. As you know, first हमारे पास शेयर्ड मेमोरी है और सेकंड हमारे पास है मैसेज पासिंग। देर आर 2 मॉडल्स फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसकी डिटेल में हम वीडियो देखेंगे कि बेसिकली शेयर्ड मेमोरी कैसे वर्क करता है एंड हमारे पास मैसेज पासिंग कैसे वर्क करता है। अब इफ़ वी टॉक अबाउट शेयर्ड मेमोरी, तो शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि एक मेमोरी का रीजन जो है स्पेसिफाई कर दिया जाता है, जो कि शेयर्ड होता है, जिसको सारे के सारे प्रोसेसेस जब रिक्वायर्ड होते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। शेयर्ड रीजन होता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस इस्टेब्लिश्ड, कि एक आपके पास शेयर्ड मेमोरी का पोर्शन एस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। प्रोसेस कैन देन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू द शेयर्ड रीजन, मतलब जो शेयर्ड रीजन होता है उस पर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, और जितने भी प्रोसेस उस शेयर्ड मेमोरी से लिंक्ड अप होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक से एक्सचेंज कर देते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट मैसेज पासिंग मॉडल, कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। यहाँ मेल बॉक्स होता है जिसके जरिए मैसेजेस के जरिए इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ फॉर शेयर्ड मेमोरी एंड दिस इज़ फॉर मैसेज पासिंग। ए वाली जो डायग्राम है ये शेयर्ड मेमोरी के लिए है और बी वाली डायग्राम मैसेज पासिंग के लिए। ए वाली डायग्राम इस तरह आपके पास शेयर्ड मेमोरी के लिए है, जिस तरह यहाँ पे ये देखें शेयर्ड पोर्शन है, ए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन को लिख रहा है और बी यहाँ से रीड कर रहा है। तो सिमिलरली मतलब यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया जाता है और आपस में क्या जो दूसरे प्रोसेस हैं इस तरह इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट मैसेज पासिंग, देन एक आपके पास स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे मैसेज को सेंड किया जाता है, वहाँ से मैसेज फिर फर्दर बी प्रोसेस या दूसरे प्रोसेस के पास जाता है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, थोड़ी डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे कि बेसिकली मैसेज पासिंग और
और शेयर्ड मेमोरी किस तरह वर्क करते हैं। आई होप आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के टॉपिक की समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। 22 लेक्चर्स जो है मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और आईटी सीरीज़ की तो पूरी किताब मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रख दी है। ये अब्राहम की बुक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने 70 लेक्चर अपलोड किए थे। अब वाली जो ये सीरीज़ है इसमें भी आई होप के 70+ लेक्चर्स होंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मेरे लेक्चर को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।